ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको केवल एक ही मीटर से ट्रांसफार्मर के दोनों लॉस ज्ञात करके दिखाएंगे। यह है क्लैंप मीटर। इसकी सहायता से इस ट्रांसफार्मर में होने वाले कॉपर लॉस और आयरन लॉस की जांच करके आपको इसका मान निकाल कर बताएंगे कितना इसमें कॉपर लॉस है और कितना आयरन लॉस है। ये ट्रांसफार्मर बच्चों द्वारा बनाया गया एक मॉडल है। इसको आज अपन टेस्ट करके देखेंगे कि इसमें कितना क्या लॉस हो रहा है। ट्रांसफार्मर की एक्चुअल दक्षता 90 से 98% के बीच में होती है। इसमें लॉस बहुत कम होना चाहिए। कितनी होती है दक्षता? 90 से 98%। और ट्रांसफार्मर ही एक ऐसी वैद्युतिक युक्ति है जिसकी सबसे अधिक दक्षता होती है। दक्षता का मतलब है आउटपुट बटा इनपुट। इसमें लॉस बहुत कम होता है। अब ये आपके द्वारा बनाया गया ट्रांसफार्मर है, इसमें पहले लॉस ज्ञात करेंगे कि इसका लॉस कितना आ रहा है। पहले अपन करेंगे इसका आयरन लॉस ज्ञात, उसके बाद में करेंगे कॉपर लॉस ज्ञात। ये ट्रांसफार्मर रेटिंग के अनुसार बनाया हुआ है। इसकी रेटिंग है 400 इनपुट 200 आउटपुट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इनपुट वोल्टेज कितनी इसकी? 400 वोल्टेज और आउटपुट 200। 400 वोल्टेज इनपुट साइड में देंगे अपन, तो आउटपुट में कितनी वोल्टेज देगा? 200 वोल्टेज देगा। अब इसमें यह पता होना चाहिए आपको कि इसमें आउटपुट कौन सा है, इनपुट कौन सा है, इसमें लो वोल्टेज साइड कौन सी है, हाई वोल्टेज साइड कौन सी है। तो ये अपन सीरीज लैंप से और मल्टीमीटर से इसकी जांच कर सकते हैं। जिस वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होगा वो वाइंडिंग उच्च वोल्टेज वाली वाइंडिंग होगी। जिस वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा वो निम्न वोल्टेज साइड होगी। एक होती है LV साइड, एक होती है HV, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। सीरीज लैंप से अपन इसकी टेस्टिंग करेंगे और पता लगाएंगे कि इसमें लो वोल्टेज कौन सी है और हाई वोल्टेज कौन सी है। सीरीज लैंप को टेस्ट करेंगे। सीरीज लैंप सही है। जिस वाइंडिंग में सीरीज लैंप लगभग ग्लो करेगा उसमें ये होगी लो वोल्टेज, कम वोल्टेज वाली साइड, इसका प्रतिरोध कम है। और दूसरी वाइंडिंग ये है, इसमें लैंप नहीं जल रहा है, नॉर्मल थोड़ा बहुत जल रहा है, जल रहा है ना। ये वोल्टेज, ये वाइंडिंग है हाई वोल्टेज साइड, इसका प्रतिरोध अधिक है। तो इस साइड में अपन 400 वोल्टेज देंगे तो इधर कितना वोल्टेज देगा? ये 200 वोल्टेज। तो पहले अपन इसका आयरन लॉस ज्ञात करेंगे। तो हमेशा आयरन लॉस में लो वोल्टेज साइड को सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है उसकी रेटिंग के अनुसार। तो लो वोल्टेज साइड कौन सी है इसकी? ये है। लो वोल्टेज साइड की रेटिंग कितनी है इसकी? 200 वोल्टेज। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, इससे अपन इसमें 200 वोल्टेज देंगे, फिर इसका मापन करेंगे कि कितना इसमें ये करंट ले रही है वाइंडिंग। और करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? लॉस, पावर होता है। और पावर जितना लॉस हो रहा है इसमें वो आपका आयरन लॉस होगा। तो पहले अपन ये ऑटो ट्रांसफार्मर को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और ऑटो ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज मापेंगे। लगाओ इसको ऑटो ट्रांसफार्मर को। देखो इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है? 197। थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाओ उसका। ये 200 हो गया। कितना हो गया? 202 वोल्ट। अब इसको अपने 200 वोल्टेज सप्लाई देंगे। कौन सी साइड में? लो वोल्टेज साइड में। ये लो वोल्टेज साइड है इसकी, इसमें देंगे 200 वोल्टेज सप्लाई। सप्लाई का जो वोल्टेज दे रहे हैं उसका मापन हो गया, कितना है?
200। आप सप्लाई को ऑन करेंगे और इस क्लैंप मीटर से इसमें करंट का मापन करेंगे। तो इसमें आ रहा है, इधर से दिखाओ, इसमें रीडिंग आएगी। करंट का मापन कितना है इसमें? 13.1415 है ना, 13.1415 एम्पियर क्या ले रही है? करंट ले रही है। तो इसमें तो लॉस बहुत ज्यादा आ रहा है। कितना आ गया इसका लॉस? लॉस निकालो इसका। अब ये इसका आयरन लॉस कितना हुआ? 2628 वाट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है इसमें। अपन इस ट्रांसफार्मर को 200 वोल्टेज सप्लाई देते हैं और ये करंट कितना ले रहा है? 13.14 एम्पियर करंट ले रहा है। अपन करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लॉस आ रहा है 2628 वाट। ये तो है इसका आयरन लॉस। ये आपके द्वारा बनाया गया ट्रांसफार्मर है, इसमें लॉस ज्यादा आ रहा है, ये काम में लेने योग्य नहीं। ठीक है, जब भी कोई भी कंपनी नया ट्रांसफार्मर बनाती है तो वहां भी आयरन लॉस और कॉपर लॉस का जांच की जाती है। कम से कम लॉस होता है इसमें ट्रांसफार्मर में, तभी तो इसकी दक्षता 90 से 98% होती है। अब इसका आयरन लॉस और ज्ञात कर लेते हैं। आयरन कॉपर लॉस और ज्ञात करते हैं इसका। कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए आपको इसकी उच्च वोल्टेज साइड है, कौन सी? उच्च वोल्टेज साइड की रेटिंग का 5% वोल्टेज इसको देना है। इसकी रेटिंग कितनी है? 400 वोल्टेज। हाई वोल्टेज 400 वोल्टेज का 5% निकालोगे तो 20 वोल्टेज इसको सप्लाई देनी है और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, निम्न वोल्टेज साइड, उसको आपस में क्या करना है? शॉर्ट करना है। ये फ्रिक्शन होता है शॉर्ट सर्किट। और अब इसकी ये जो वाइंडिंग खुली अवस्था में है, ये है ओपन सर्किट। आ गई समझ में? अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे इसका, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कौन सा लॉस ज्ञात होता है? ताम्र लॉस, कॉपर लॉस। अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये हो गई उच्च वोल्टेज साइड, ये हो गई निम्न वोल्टेज साइड। अब उच्च वोल्टेज साइड में कितना वोल्टेज देना आपको? इसकी रेटिंग का 5%। इसकी रेटिंग कितनी है? 400, तो 400 का 5% देंगे अपने 20 वोल्ट। अपने इसका वोल्टेज टेस्ट करेंगे। करो, ऑन करो इसको। कितना वोल्टेज दिखा रहा है? कितना? 30। 20 पे करो इसको, और करो, हो गया 20। 20 वोल्टेज देंगे, हाँ। अब इसकी रेटिंग के अनुसार कितना वोल्टेज आ गया? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट तो देंगे इसको सप्लाई, दे दिया 20। इसकी जो लो वोल्टेज साइड है इसको कर दिया शॉर्ट। शॉर्ट हो गई ना। अब देखेंगे, चालू करो लाइन। ये कितना करंट ले रही है वाइंडिंग? कितना करंट ले रही है? 4.25। कितना आ रहा है? 4.25 एम्पियर करंट ले रही है और वोल्टेज का मान कितना है? 20। कितना लॉस हो गया इसमें? लॉस ज्ञात करने के लिए V इंटू आई, 20 इंटू 4.25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 85 वाट लॉस हो रहा है इसमें, ताम्र लॉस। ये कॉपर लॉस हो गया। कितना हो गया? तो आप केवल 1 मीटर से भी इस ट्रांसफार्मर के दोनों टेस्ट कर सकते हो, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट।
आयरन लॉस और कॉपर लॉस अब आराम से किसी भी ट्रांसफार्मर का आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आ गया समझ में? कॉपर लॉस क्या होता है, ताम्र लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस को कैसे टेस्ट किया जाता है और आयरन लॉस को कैसे टेस्ट किया जाता है।